हेलो नमस्कार। सेकंड पार्ट में हम अभी कार्डन्स मेथड को देख रहे हैं और इसका सेकंड पार्ट में आपका सबका स्वागत है। अब हम थोड़ा सा टफ सवाल देखते हैं जिसमें कि हमको एक्स स्क्वायर का टर्म भी हटाना पड़ेगा। प्रोसेस सेम रहेगा, बस एक जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा एक्स्ट्रा हमको आने वाला है। तो ये क्वेश्चन है सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है, बस इक्वेशन आपको थोड़ा सा अलग मिलने वाला है। -6x² -12x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब ये इक्वेशन मैं पहले यहां लिख लेता हूं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, सो गिवन इक्वेशन इज तो x क्यूब -6x² -12x प्लस 32। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि जहाँ प्लस है क्वेश्चन में दिए हुए हैं वहाँ पे प्लस ही लिखा है आपने, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लिखा है, और मुझे जैसा लग रहा है कि मैंने यहाँ गलती की है, तो ये जो है वो प्लस है, ये प्लस है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इसको प्लस कर लेता हूँ। तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत सावधानी से क्वेश्चन उतारिएगा। क्वेश्चन गलत उतारेंगे गलत आंसर आएगा, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। अब पहले हमको क्या करने पड़ेगा, स्टेप 1 में वी शैल रिमूव द टर्म एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिमिनिशिंग का यूज करेंगे। उसके लिए पहले हम h निकालेंगे। h किसके बराबर होता है इस केस में? इस केस में h जो होता है वो होता है a1 अपॉन na0 माइनस, ओके, जहां पे a1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a0 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और n जो कि होती है डिग्री जो कि कितनी है 3। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 3 इंटू 1, ये हो जाएगा कितना -2। ओके, अब हम -2 से इस इक्वेशन को लिखेंगे, हम -2 लिखेंगे और यहाँ पे कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो कोफिशिएंट देखिए क्या है, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का है 6, तो मैं फिर से लिखता हूँ 6, फिर है -12 और है 32। अब हम इसको सक्सेसिवली क्या करेंगे, डिमिनिश करते जाएंगे जब तक ये टर्म जो मिडिल वाला टर्म है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, तो जैसा हम डिवाइड करते वैसा करेंगे। 1 उतारे, -2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 4, -2 से मल्टीप्लाई किए -8, और फिर आ जाएगा -20, -20 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 40, यानी कितना आ गया 72। नेक्स्ट फिर 1 यहाँ गया -2, यह हो गया 2, ये हो गया -4, यानी टर्म आ गया कितना -24। नेक्स्ट अगला स्टेप, अब करेंगे आप 1, तो ये हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम रिवर्स में लिखेंगे। रिवर्स में लिखेंगे तो पहला ये आ जाएगा, इसको हम अब x नहीं लेंगे, याद रखिएगा, डू नॉट टेक x के बदले हम कुछ भी ले लें, y ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा y क्यूब प्लस 0y² -24y प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया, और ये कैसा हो जाएगा, y क्यूब -24y प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर नो एक्स स्क्वायर टर्म, कोई भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर नहीं है। जहां पे y किसके बराबर है, x माइनस h, तो x माइनस 2 यानी कि किसके बराबर हो गया, x प्लस 2। यानी जहां पर भी y होगा वहां पर क्या रखना पड़ेगा, x प्लस 2 आंसर में रखना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में है तो आंसर भी x के फॉर्म में आना चाहिए। चलिए, तो हमारा जो बेसिक था, अब जो इक्वेशन चेंज हो गया वो ये हो गया, हमको ये इक्वेशन याद रखना है, इस इक्वेशन को लेके चलना है।
अब स्टेप 2 जैसा मैंने आपको बताया था, क्या करना है हमको, क्या मानना है। अब मानेंगे y इज इक्वल्स टू u प्लस v इज ए रूट ऑफ अबव इक्वेशन, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब करते हैं, तो y क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस v होल क्यूब, यानी u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3u स्क्वायर v प्लस 3uv स्क्वायर। सो y क्यूब इज इक्वल्स टू u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv u प्लस v, और u प्लस v किसके बराबर है, y के बराबर, तो हम यहाँ रख दें, तो मिल जाएगा y क्यूब इज इक्वल्स टू u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv या हम लिख सकते हैं y क्यूब माइनस 3uv माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब। तो जो भी इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, इसको रेड कलर से लिखता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है y क्यूब माइनस 24y एंड प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको हम लिखेंगे क्या, these two equations are identical, hence equating the coefficients of likewise powers। तो आप देख सकते हैं y क्यूब और y क्यूब की पावर्स कोफिशिएंट सेम हैं, ऐसे ही बाकी भी सेम होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ y इस तरफ है -3uv, इस तरफ है -24, तो यहाँ से कैंसल आउट होके uv किसके बराबर मिल जाएगा हमको, 8 के बराबर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, u क्यूब v क्यूब की, जो होगा 8 क्यूब। अब 8 क्यूब किसके बराबर होता है, 8 क्यूब बताइए किसके बराबर होता है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कि 8 क्यूब किसके बराबर होता है। ये होता है 512 के बराबर। ओके, ठीक है। और फिर कांस्टेंट टर्म जो होगी, कांस्टेंट टर्म एक साइड है -u क्यूब प्लस v क्यूब, और इधर है आपके पास 72। तो हमको दो चीजें मिल गई हैं, देखिए फिर से दो चीजें मिल गई हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसा मैंने पहले लिखा था, हम क्या लिख सकते हैं, u क्यूब एंड v क्यूब आर रूट्स ऑफ quadratic equation t square minus u cube plus v cube t plus u cube v cube is equals to 0। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो t स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 72t प्लस ये हो जाएगा 512 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब इसको करना है हमको ब्रेक। ओके, इसको करेंगे ब्रेक, तो इसको ब्रेक करेंगे कैसा, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ओके 64 72 है ना, तो 72 को हम लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं कैसा, 12 इंटू 6। ओके, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये 512 तो नहीं हो रहा है, इसको दो भाग में ब्रेक करेंगे, और देखिए किसमें ब्रेक हो सकता है, ये 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 6, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 2 72, 12 इंटू 6 3 इंटू 3, और फिर उसके बाद 4 इंटू 2, तो 8, देखिए 8 तो एक ब्रेक हो जाएगा, है ना,
8 तो एक ब्रेक हो सकता है, इसलिए मैं इसको ले सकता हूँ कैसा, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 64t प्लस 512 इज इक्वल्स टू 0। 64 इंटू 8 देखिए, 64 इंटू 8 यस 512 होता है, तो ये हमारा ब्रेक हो सकता है। t आ जाएगा 8, यह आ जाएगा t कॉमन निकालने पर हमारा आ जाएगा t प्लस 8, और यहाँ से 64 कॉमन निकालने पर जाएगा t प्लस 8, और t प्लस 8 बाहर निकालने पर आ जाएगा t प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो t की अगेन दो वैल्यूज हमको मिल रही हैं। t की एक वैल्यू हमको मिल रही है t इज इक्वल्स टू -8, और एक मिल रही है t इज इक्वल्स टू -64। सो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2, t इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4। ओके, तो ये दो वैल्यूज हमको मिली यहाँ से। तो t किसके बराबर था, t एक बराबर था u क्यूब के और एक बराबर था v क्यूब के, और तो हमको यहाँ से वैल्यूज मिल गई v क्यूब, सॉरी ये गड़बड़ लिखा मैंने, एक मिनट। सो दिस इज, ये है u क्यूब और ये है v क्यूब, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, और आपको पता है कि हमने क्या मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं y इज इक्वल्स टू u प्लस v, दैट इज -2 -4 इज इक्वल्स टू -6। तो ये हमको मिल गया एक रूट। सो डिवाइडिंग इक्वेशन y क्यूब माइनस 70 y क्यूब माइनस 24y प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0 बाय y इज इक्वल्स टू -6। तो एक बार डिवाइड करते हैं, दिस इज -6 1 0 -24 and 72। So this will be 1 -6, this will be -6, this is 36, प्लस में यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ जाएगा 12, ये होगा 72 माइनस में, ये क्या आ गया 0। अगेन देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। सो न्यू इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जहाँ पे a किसके बराबर है 1, b बराबर है -6 और c बराबर है 12 के। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 48 अपॉन 2। So y is equals to 6 plus minus root of, this will be what, 12 minus 12 by 2. So you will get y is equals to 6 plus minus 2 iota 3 is 2. So ये हो जाएगा -12 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -4 इंटू 3। तो ये 2 हो गया, 4 बाहर निकल के और अंदर क्या आ गया, एक आयोटा आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से डिवाइड करने पर मिला y इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। तो ये y की वैल्यूज हैं, y इज इक्वल्स टू है -6, y इज इक्वल्स टू है 3 प्लस आयोटा रूट 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा रूट 3। ओके, सो हमको मालूम है x किसके बराबर है, y माइनस 2 के। तो x हो जाएगा -8, यहाँ x हो जाएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें बस एक स्टेप आपका ऊपर बढ़ा है, कौन सा, ये रिडक्शन वाला स्टेप आपका आगे बढ़ रहा है, इसको आपको ध्यान से बनाना है। रिडक्शन के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, h की वैल्यू निकालनी है और उससे हमको डिवाइड करना है। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से प्रोसेस समझ में आ जाए। याद रखिए ये प्रोसेस कब करना है, जब आपको एक्स स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है। नहीं दिया है तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया, डायरेक्ट आपको u प्लस वी से प्रोसेस को शुरू कर देना है, u प्लस वी से। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।